बीवी बोली, आप अपने दोस्त की बीवी के जनाजे पर क्यों नहीं जा रहे? शौहर बोला, मुझे जाते हुए शर्म आ रही है। बीवी बोली, अरे शर्म क्यों आ रही है? शौहर बोला, मुझे अपनी चौथी बीवी के जनाजे पर बुला रहा है और मैंने उसे आज तक एक बार भी नहीं बुलाया। बीवी शौहर से बोली, सुने जी, मैं जब भी आपको शादी से पहले किए गए आपके वादे याद दिलाऊं तो आप हमेशा अपनी कम तनख्वाह का रोना रोते हैं। शादी से पहले क्या आपको अपनी तनख्वाह का इल्म नहीं था जो मुझसे इतने वादे किए? शौहर बोला, तनख्वाह का तो मुझे पता था, लेकिन शादी हो जाएगी तुमसे इसका यकीन नहीं था। बीवी बोली, आप मुझे तलाक दे भी दें तो मैं फिर भी आपके घर के दरवाजे पर बैठी रहूँगी, मगर आपसे दूर नहीं जाऊँगी। शौहर बोला, जनानी बन नवाज शरीफ ना बन। तीन पागल बैठे बातें कर रहे थे। पहला बोला, मैंने सारी दुनिया खरीद ली है। दूसरा पागल बोला, मैंने चांद की दुनिया खरीद ली है। तीसरा पागल बोला, मोहल्ले का डॉक्टर ठीक कहता है, तुम दोनों पागल हो। जब मैंने बेची ही नहीं तो तुम कैसे खरीद सकते हो? जब ख़वातीन आपस में खुसर फुसर कर रही हों तो समझ लें डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, और जब आवाज़ आए कि दफ़ा करो हमें क्या लेना देना तो समझ जाएं डेटा महफूज हो गया है और अब वायरल होने वाला है। एक सरदार को टेलीनार में ऑपरेटर की नौकरी मिली। पहले दिन ही उसे मार कर निकाल दिया गया क्योंकि एक कस्टमर की कॉल आई, सर मेरी टेलीनार की सिम ख़राब हो गई है। सरदार बोला, ते पागल जोंगदी ले लो। लड़का लड़की से बोला, अपना दुपट्टा उठा लो, ज़मीन से घिसा जा रहा है। लड़की बोली, दुपट्टा भी अपना फ़र्ज़ निभा रहा है, कोई चूम न ले मेरे कदमों की मिट्टी को, इसलिए निशानात मिटा रहा है। लड़का बोला, ओ बादशाह सलामत की औलाद, आगे गोबर है। एक मौली की मशूक बन गई। मौली एक दिन मुलाकात पर गया। लड़की ने मौली साहब का हाथ पकड़ा और बोली, आप मुझसे क्या चाहते हैं? मौली बोला, बस तुम अपने अब्बा को कहना कि इस बार कुर्बानी की खाल मुझे दे। बाज़ औरतें ऐसा खाना पकाती हैं कि शैतान उनके शौहर के तरले कर रहा होता है, खुदा दा वास्ता ही बिस्मिल्लाह पढ़ लें, नहीं तो मैनू खाना खाना पड़ेगा।